वेलकम टू द डीजे के अकेडमी। नेक्स्ट हम लेकर आ गए हैं कक्षा 10 का आईएमपी क्वेश्चन। इस चैप्टर में, इस सीरीज में हम आईएमपी क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम में 100% आएंगे ही आएंगे। अगर इससे नहीं आए तो इसी मेथड से आएंगे। ठीक है, टाइम ज़्यादा नहीं है, क्वेश्चन करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन किया। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें से क्या आएगा? इसमें से दो दो नंबर के दो क्वेश्चन आएंगे। इसमें से दो दो नंबर के दो क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसमें से दो दो नंबर के दो क्वेश्चन आएंगे। तो पहला का हल डाला अपन ने, पहले का हल डाला क्या? 140 का क्या करना है? निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में ज्ञात करना है। गुणनफल क्या हो जाएगा? गुणनफल क्या हो जाएगा? गुणनफल हो जाएगा क्या? 140 का गुणनफल करो। 2 से 2 सत्ते 14, 0, फिर 2 से 2 3 6, 2 पंजे 10, फिर 5 से 5 7 35, फिर 7 से 7 एकम 7। क्या आ गया इसका? 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। ओके, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट करते हैं 38-25 का। दूसरा करते हैं 38-25 का। दूसरा करते हैं 38-25 का। क्या दिया है? 38-25 का। 38-25 को 2 से तोड़ो। 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 से नहीं टूटेगा। 3 से तोड़ो। 3 एकम 3, 3 दून 6, 3 से तोड़ो। 3 से तोड़ो। 3 से तोड़ो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 है 21, 3 5 है 15, 3 से गया। फिर 3 से 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 है 15, फिर 8 से तोड़ दो। 8 पंजे 40, 8 पंज 40, नहीं 8 से नहीं टूटेगा। फिर भी इसको तोड़ना है और कुछ नहीं करना। इसको तोड़ना है और कुछ नहीं करना। फिर 2 से नहीं टूटेगा। 3 से 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 से भी नहीं टूटेगा। ठीक है, 3 से भी नहीं टूटेगा। 4 से 4 एकम 4, 4 से भी नहीं टूटेगा। 3 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 3 5 15। ठीक है, 2 से 3 से 4 से 5 से टूटेगा। 75 40, 5 25, 5 एकम 5, 5 7 35, और फिर 17 से। तो इसका क्या आ जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 1। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? पूर्णांक एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। ठीक है, अब एलसीएम एचसीएफ तो आता होगा आपको। ठीक, इतना अपने पास टाइम नहीं है कि आपको एलसीएम एचसीएफ सिखाया जाए। ओके, इतना अपने पास टाइम नहीं है कि आपको एलसीएम एचसीएफ सिखाया जाए। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन 26 और 91।
26 और 91। छब्बीस और 91 का करते हैं अपन। छब्बीस को कैसे आ सकता है? 13 इंटू 2। और 91 का कैसे आ सकता है? 13 इंटू 7। अब एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम का मतलब क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में 13 इधर है 13 इधर है, तो ये 13 एलसीएम हो जाएगा। अब आपको डाउट होगा कि 2 क्यों नहीं हुआ, तो 2 इधर है इधर नहीं है, ठीक है, और 7 इधर है ऊपर नहीं है, इसलिए 2 और 7 नहीं आया। अगर 2 ऊपर है तो अगर नीचे भी होता तो 2 भी आता, इसका 13 भी आता और 2 भी आता। ओके, एलसीएम। और एचसीएफ क्या आ जाएगा? ये एचसीएफ आया, सॉरी, ये आपका एचसीएफ आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा इसका 13 इंटू 7 इंटू 2। इसका गुणा करो, 13 इंटू 7 इंटू 2, यही आ रहा है क्या? ठीक है, ये आ गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एलसीएम 26 और 91 इंटू एचसीएफ 26 और 91 इक्वल टू क्या होता है? एलसीएम एचसीएफ क्या आया? 13 इंटू इसका गुणा कर लेना आप, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका गुणा कर लेना, ये आंसर हो जाएगा आपका। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक उसी तरह ये होना है, ठीक उसी तरह ये क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक उसी तरह ये क्वेश्चन है। ये करो, कुछ नहीं करना, ये पढ़ लिया पहले अपन को, क्वेश्चन याद याद से पढ़ना है अच्छे से, बिल्कुल फ्री माइंड। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ तो करना ही करना है इन दोनों को, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम है। दो संख्याओं का गुणनफल इंटू एचसीएफ इंटू एलसीएम है। ठीक है, अपन ने डाला हल, ठीक है, हल डाला 3 3 6 और 54। ठीक है, 3 3 6 और 54। इससे आप 54 को तोड़ो, 54 को तोड़ो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 9 3 3, यही आया। ठीक है, ठीक है, अब 326 को तोड़ो, 3 3 6, इसको तोड़ो, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 7 21, 7 एकम 7। क्या आ गया? क्या आ गया इसका? 54 का क्या हो गया? 54 से किस किस चीज से कटा है? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और 336 कितने कितने से कटा है? 336, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा?
इसका HCF क्या आ जाएगा? कॉमन क्या क्या है दोनों में? कॉमन क्या क्या है? कॉमन क्या क्या है? एक तो 2 है, अलग पेन से बताते हैं। एक तो 2 है कॉमन, ठीक है, एक 3 है, और कुछ है क्या? तो इसका क्या हो जाएगा? 2 × 3 = 6। 6 का एलसीएम और एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम क्या आएगा इसका? एलसीएम क्या आएगा इसका? ठीक है, एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो इसका, इसका एलसीएम निकालो। कैसे निकलेगा एलसीएम? एलसीएम कैसे निकलेगा? 3 3 6 और 54, यही था ना? काट दो, 2 से 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 से नहीं जाएगा, फिर 2 से 2 चौके 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 27, फिर 3 से 3 7 21, 3 9 27, फिर 9 से ये 7 बचेगा, ये 1 आ जाएगा, और फिर 1 7 से क्या हो जाएगा इसका एलसीएम? एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 9 × 7। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया कि नहीं? ठीक है, अब क्वेश्चन क्या दिया था? क्वेश्चन क्या दिया था? एलसीएम, क्वेश्चन क्या दिया था? एलसीएम 3 3 6 और 54 इंटू एचसीएफ 3 3 6 54 इक्वल टू, एलसीएम क्या आया? एलसीएम क्या आया? 1 2 3 4 ये, इसका गुणा कर दो, इसका गुणा कर दो, आंसर हो जाएगा। इसका गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतने इजी क्वेश्चन आएंगे आपके, 2 नंबर में आएंगे, और ये ठीक है, आपको बाकायदा जमा के करना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब अपन 2 संख्या का निकाल रहे थे, अभी अपन 2 संख्या का निकाल रहे थे, अब अपन निकालेंगे 3 संख्याओं का। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है, पेपर देख के डरना नहीं है। 4 संख्या भी आएगी तो भी अपन निकाल लेंगे। ओके, कैसे निकालना है? 12 15 और 21। 12 को करो, 2 छक्के 12, 2 3 6, 3 एकम 3, ये 12 का हो गया। ठीक है, ये 12 का हो गया। 15 का करो, 3 5 है 15, 5 एकम 5, ये 15 का हो गया। ठीक है, ये 15 का हो गया। अब किसका करना है? 21 का। 3 7 है 21 और 7 एकम 7, आ गए? तीनों आ गए कि नहीं? तीनों आ गए कि नहीं? इक्कीस का क्या आया? 3 × 7। 15 का क्या आया? 3 × 5। 12 का क्या आया? 12 का क्या आया?
3, ठीक है, 2 × 3। अब इसका HCF क्या निकलेगा, इसका HCF क्या निकलेगा, कॉमन क्या क्या है, 3 इधर है और इधर है, ठीक है, 3 इधर इधर, 2, ठीक है। अब 7 इधर है, इधर नहीं है और इधर भी नहीं है, 5 इधर है, इधर नहीं है, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 3। इसका HCF क्या आ जाएगा, 3। और इसका LCM क्या आएगा, LCM क्या आएगा, LCM क्या आ जाएगा, 12, 21, 15, 2 छक्का 12, 21, 15, 2 3 6, 21, 15, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 5 15, 1, 3 से 5 से जाएगा, 1 7 1, 7 से 1 1 1, LCM क्या आ गया, LCM क्या आ गया, 2 × 2 × 3 × 5 × 7, क्या आ गया, 2 × 2, 2 × 2 × 3 × 5 × 7, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक उसी तरह ये क्वेश्चन दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। निम्न पूर्णांकों के LCM और HCF ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, जैसे 12 15 21 का किया था, ठीक 8 9 25 का करना है। कुछ नहीं करना, जैसे 12 15 21 का किया था वैसे ही इसका करना है। ओके, सॉल्यूशन डाला, हल 8 9 25, 8 का निकालो, 8 का निकालो, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है, 9 का निकालो, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है, 25 का निकालो, अब 5 25, 5 एकम 5, इसका 8 का क्या आ गया, 2 × 2 × 2, 9 का क्या आ गया, 3 × 3, 25 का क्या आ गया, 5 × 5। अब इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, इधर 2 है, इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, इस ऊपर वाली में 2 है, इसमें कहीं कोई सी में भी नहीं है, इधर 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF आ जाएगा 1। और इसका LCM, LCM कैसे निकलेगा, 8 9 25 का LCM 2 से करो, 2 चौके 8, 9 25, फिर 2 से 2 9 25, 25, फिर 3 से करो, 3 तिया 9, 3 तिया 9 25, फिर 3 से करो 25, फिर 5 से करो 5, और फिर 5 से क्या आया इसका LCM,
एलसीएम क्या आया? एलसीएम आया दो गुणित दो गुणित दो गुणित तीन गुणित तीन गुणित पांच। इसका गुणा कर लो, इसका आपस में गुणा कर दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ तिया 24। ऐसे गुणा करके जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।